हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे 6 चैप्टर जिसमें की है ए एंड द। वी यूज ए और एंड बिफोर द नेमिंग वर्ड्स दैट आर वन। जो भी नेमिंग वर्ड होता है जो कि एक है, एक से ज़्यादा नहीं, सिंगल है, तो उसके साथ हम या तो ए लगाएंगे या फिर ए एन लगाएंगे। जैसे कि नीचे देखो, लॉयन, एक लॉयन है तो हमने क्या लगाया, अ लॉयन। जब भी हम ए को किसी लाइन में पढ़ते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, अ। ठीक है, क्या हो गया ये, अ लॉयन। अ हॉर्स, अ रोज, अ बास्केट, अ पीकॉक, अ शिप। आप इसको अ पीकॉक भी बोल सकते हो, ए पीकॉक भी बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको अ लोयन भी बोल सकते हो या ए लोयन भी बोल सकते हो। सारे स्कूल्स में अलग अलग साउंड से पढ़ाते हैं, तो आप इसको या तो ए लोयन बोल सकते हो या फिर अ लोयन बोल सकते हो, क्योंकि ए भी पढ़ते हैं इसको कुछ स्कूल्स में और कुछ स्कूल में इसको फोनिक के साथ पढ़ते हैं। तो फोनिक क्या होती है, ए की अ, तो अ लोयन, अ हॉर्स, या आप बिना फोनिक के पढ़ सकते हो, ए हॉर्स, ए रोज, ए बास्केट, ए पीकॉक या ए शिप। ठीक है, या तो आप इसको ए के साथ पढ़ो या फिर आप इसको अ के साथ पढ़ो। ठीक है, तो हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। अब नीचे देखो, ए इज यूज्ड विद नेमिंग वर्ड्स। जो ए है वो किस लिए यूज होता है, ए का यूज करते हैं हम नेमिंग वर्ड्स के साथ दैट बिगन विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होती है। जैसे कि बी क्या है, बी वोवल नहीं है ना, तो वोवल को छोड़ के जो भी लेटर्स बचते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट। वोवल्स को छोड़ के जो भी हमारे लेटर्स बचेंगे हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो उन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, ए या फिर अ। हम एक बार नीचे पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल अलाउड। एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, an aeroplane, an orange, an onion, an owl। तो इनमें हमने क्या यूज किया है, इनमें हमने यूज किया ए एन। ऊपर वालों में क्या यूज किया था, ए या अ, और नीचे वालों में क्या यूज किया हमने, ए एन। ए एन या फिर एन इज यूज विद नेमिंग वर्ड्स। ऊपर वाला जो ए था ये भी नेमिंग वर्ड्स में यूज हुआ था, और नीचे वाला जो एन है वो भी नेमिंग वर्ड्स में यूज हुआ है। इसमें फर्क क्या है, फर्क बस है कॉन्सोनेंट का और वोवल का। जो ए एन है वो यूज होंगे वोवल्स के साथ, और जो ए है वो यूज होएगा कॉन्सोनेंट के साथ। यानी जिसका फर्स्ट लेटर वोवल्स में है उसके साथ क्या यूज होएगा, एन, और जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है उसके साथ क्या यूज होएगा, ए। आप एक बार नीचे देख लो, वी कैन यूज ए और एन ओनली विद द नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंट। ए और एन का यूज हम बस वहां करते हैं जहां पे कि चीजें काउंट करी जाती हैं। जैसे कि एक एप्पल या 5 एप्पल्स, एक एरोप्लेन या फिर मैनी एरोप्लेन्स। जहाँ पे हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ए और एन का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते, उनके लिए क्या यूज़ होएगा, द। तो पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है वोवल्स कौन कौन सी होती हैं, एक बार हम वोवल्स रिपीट कर लेते हैं। वोवल्स होती है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, वोवल्स कितनी होती है, 5 वोवल्स होती है ना। तो आज हम इसको है ना फिंगर्स पे काउंट करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवल्स इन माई हैंड। तो जहाँ पे भी ये वोवल्स होंगी, यानी जो भी वर्ड्स इन वोवल्स के साथ शुरू होएगा उन सब के साथ क्या यूज होएगा, एन। उन सब के साथ क्या यूज होएगा, एन। और जिसमें भी ये वोवल्स नहीं होंगी उन सब के साथ क्या यूज होएगा, ए। तो 5 फिंगर्स के साथ जो भी वर्ड्स शुरू होंगे उनके साथ आएगा एन। ये 5 लेटर्स होंगे, उन सब के साथ क्या आएगा, एन।
और जिस भी वर्ड्स में ये 5 लेटर्स नहीं होंगे उन सब के साथ क्या आएगा, ए। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, इनको बोलते हैं वोवल्स। क्या बोलते हैं इनको, वोवल्स। तो वोवल्स के साथ हमेशा एन यूज होएगा और जो वोवल नहीं है उसके साथ हमेशा ए यूज होएगा, ए। अब नीचे वो वर्ड्स हैं, अभी बताया था ना, ए और एन यूज होता है हमेशा उन चीजों के साथ जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि सन तो एक ही होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, द या दी। आप इसको कुछ भी रीड कर सकते हो, कहीं कहीं पे द रीड होता है, कहीं पे दी रीड होता है, तो मैं इसको द पढ़ूंगी, ठीक है। तो द सन, द अर्थ भी एक ही है, तो द अर्थ। स्काई भी एक ही होता है, तो द स्काई। द मून, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सिंगल होती है, यानी एक ही होती हैं, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, द।